हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि विभवमापी की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये विभवमापी का क्या प्रयोग होता है। बच्चों, तो विभव एक ऐसी युक्ति है, इसकी सहायता से जो है मापी की सहायता से यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। विभव मापी से, या फिर बच्चों ये कह लें बच्चों, किसी सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों, किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात किया जा सकता है, वास्तविक विद्युत वाहक बल। और बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और बच्चों, इसका प्रयोग जो है सेलों की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों, इसका प्रयोग सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों, तुलना करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, इसका प्रयोग जो है, जो हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर होता है बच्चों, उसके अंश शोधन यानी कि कैलिब्रेशन के लिए भी बच्चों किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका प्रयोग मीटर व वोल्ट मीटर के अंश शोधन के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये हमारा विभव मापी इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि ये विभव मापी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको विभव मापी के कार्य प्रणाली का सिद्धांत समझने के लिए बच्चों, यहाँ पर हम एक सरल परिपथ को समझ लेते हैं। विभव मापी की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। तो बच्चों, यहाँ पर अगर एक सीधा सा परिपथ हम समझ लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए हमारा कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, और बच्चों यहाँ पर एक दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, इस प्रकार से। और बच्चों, यहाँ पर हम एक धारा मापी लगा लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों, ये हमारा प्रतिरोध R से इस प्रकार से ये परिपथ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। तो इस परिपथ में बच्चों, यदि हमारा जो सेल E1 है का E1 का बच्चों विद्युत वाहक बल जो E1 है, इसका मान अगर बड़ा होगा E2 से, तो क्या होगा बच्चों, परिणामी धारा बच्चों इस सेल के द्वारा प्रवाहित होगी और इसकी दिशा किधर हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं धारा किधर हो जाएगी और धारा का मान कितना होगा। तो धारा I बराबर हो जाएगा बच्चों परिणामी विभवांतर या फिर परिणामी विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 भागे परिपथ का प्रतिरोध R। और इसकी दिशा किधर हो जाएगी बच्चों, इसकी दिशा हो जाएगी घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी इसे हम वामावर्त कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों, यहाँ पर यदि E2 का मान बड़ा होगा तो क्या होगा, यदि E2 बड़ा होगा E1 से, तब जो है बच्चों, जो बहने वाली धारा होगी इसमें परिणामी धारा, वो क्या होगी, वो बच्चों परिणामी विद्युत वाहक बल E2 माइनस E1 भागे बच्चों प्रतिरोध, इस प्रकार से होगा। अब दिशा विपरीत हो जाएगी बच्चों, और धारा की दिशा हो जाएगी दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से बच्चों अगर दिख रहा है कि यदि यदि बच्चों दोनों का मान जो है बराबर हो जाए विद्युत वाहक बल का, तो बच्चों चूंकि दोनों की दिशाएं इस प्रकार से समान दिशा में धारा प्रवाहित, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने का प्रयास करेंगी दोनों E1 और E2, तो इसमें जो परिणामी धारा होगी बच्चों, धारा का मान उस स्थिति में अगर दोनों का विद्युत वाहक बल समान है, तो धारा का मान जो है बच्चों शून्य हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों इस परिपथ में बच्चों, यदि कोई एक विद्युत वाहक बल जो है इस परिपथ में, यदि कोई जो एक विद्युत वाहक बल है वो अगर परिवर्ती हो बच्चों, उसको परिवर्तित किया जा सके,
परिवर्ती हो तो बच्चों उसको परिवर्तित करके ऐसी स्थिति लाई जा सकती है, तो उसको परिवर्तित करके ऐसी स्थिति लाई जा सकती है कि बच्चों जो हमारा धारा मापी है, धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो। तो बच्चों शून्य विक्षेप का अर्थ हुआ कि बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाए। तो इसका अर्थ ये होगा कि दोनों विद्युत वाहक बलों का मान बच्चों समान है। तो बच्चों एक एक जो परिवर्ती हमारा विद्युत वाहक बल है उसको परिवर्तित करेंगे लगातार, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे इसमें जो धारा मापी है उसका विक्षेप शून्य होगा, यानी परिपथ की धारा शून्य होगी। तो बच्चों परिपथ की धारा शून्य तभी हो सकती है जब दोनों विद्युत वाहक बल समान हो। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों विद्युत वाहक बल समान है। और बच्चों यही जो है विभव मापी की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है हमारा, कि इसमें एक जो परिवर्ती विद्युत वाहक बल है उसको परिवर्तित करके हम शून्य विक्षेप को प्राप्त करते हैं, जिससे कि बच्चों हमें विद्युत वाहक बल का, चाहे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो या फिर आंतरिक प्रतिरोध, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा विभव मापी की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है इस प्रकार से। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।